आलू बड़ा। मामी ने दीपक के साथ क्या किया। बाबू, तुम इस बार दरभंगा आओगे तो हम तुम्हें आलू बड़ा खिलाएंगे। छोटी मामी की यह बात दीपक के दिल को छू गई। पटना से बीएससी की पढ़ाई पूरी होते ही दीपक की पोस्टिंग भारतीय स्टेट बैंक की सक्टी ब्रांच में कर दी गई। माता पिता का लाडला और दो बहनों का इकलौता भाई दीपक पढ़ने में भी तेज था। जब माँ ने मामा के घर दरभंगा में रहने की बात की तो वो मान गया। इधर मामा के घर त्योहार का सा माहौल था। बड़े मामा की 3 बेटियां थी, मंझले मामा की 2 बेटियां, जबकि छोटे मामा को कोई भी औलाद नहीं थी। 18-19 साल की उम्र में दीपक बैंक में क्लर्क बन गया तो मामा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं दूसरी ओर दीपक की छोटी मामी, जिनकी शादी को महज 4-5 साल हुए थे, उनकी गोद सूनी थी। छोटे मामा प्राइवेट नौकरी करते थे। वो सुबह नहा धोकर 8 बजे निकलते और शाम के 6 से 7 बजे तक वापस लौटते थे। वे बड़ी मुश्किल से ही घर का खर्च चला पाते थे। ऐसी सूरत में जब दीपक की सक्टी ब्रांच में नौकरी लगी तो वो खुशी से भर उठे। बाबू को तुम्हारे पास भेज रहे हैं, कमरा दिलवा देना, दीपक की माँ ने अपने छोटे भाई से गुजारिश की थी। मामा ने कहा, कमरे की क्या ज़रूरत है दीदी, मेरे घर में 2 कमरे हैं, वो यहीं रह लेगा। भाई के इस जवाब से बहन बोली, ठीक है, इसी बहाने दोनों वक्त का खाना जो है घर पर खा लेगा और तुम्हारी निगरानी में भी रहेगा। दोनों भाई बहनों की बातें सुनकर दीपक खुश हो गया। माँ का दिया सामान और ज़रूरत की चीज़ें लेकर दोपहर 3 बजे का चला दीपक शाम 8 बजे तक मामा के यहाँ पहुँच गया। वहाँ से बस, टैक्सी, ट्रेन इत्यादि सारी सुविधाएं मुश्किल से 1 घंटा लगता है। कल सुबह चलकर ज्वाइनिंग करवा देंगे, मामा ने खुशी से चहकते हुए कहा। और आपका काम? दीपक ने अटकते हुए पूछा। अरे, एक दिन छुट्टी कर लेंगे, सकरी बाजार भी देख लेंगे। छोटे मामा दीपक की समस्या का समाधान करते हुए बोल उठे। 2-3 दिन में सब कुछ सामान्य हो गया। सुबह 8:30 बजे घर छोड़ता तो दीपक की मामी हल्का नाश्ता कराकर उसे टिफिन दे देती। वो शाम के 7 बजे तक लौट आता था। उस दिन रविवार था, दीपक की छुट्टी थी। वो मामा रोज की तरह काम पर गए हुए थे। सुबह का निकला दीपक दोपहर 1 बजे घर लौटा था। मामी खाना बना चुकी थी और दीपक के आने का इंतजार कर रही थी। आओ लल्ला, जल्दी खाना खा लो, फेरे बाद में लेना, मामी के कहने में भी मजाक था। बस अभी आया, कहता हुआ दीपक कपड़े बदलकर और हाथ पैर धोकर तौलिया तलाशने लगा। तुम्हारे सारे गंदे कपड़े धोकर सूखने के लिए डाल दिए हैं, मामी खाना परोसते हुए बोली। दीपक बैठा ही था कि उसकी निगाह मामी पर गई। वो चौंक गया। साड़ी और ब्लाउज में मामी का पूरा जिस्म झांक रहा था, खासकर दोनों उभार। मामी ने बजाय शर्माने के चोट कर दी। क्यों रे, क्या देख रहा है? देखना है तो ठीक से देख लेना। अब दीपक को अजीब सा महसूस होने लगा। उसने किसी तरह खाना खाया और बाहर निकल गया। उसे मामी का बर्ताव समझ में नहीं आ रहा था। उस दिन दीपक देर रात घर आया और खाना खाकर सो गया। दोस्तों, अगली सुबह उठा तो मामा उसे बीमार बता रहे थे। शायद बुखार है, सुस्त दिख रहा है, मामा ने कहा। रात को बाहर गया था, इसलिए थक गया होगा, यह मामी की आवाज़ थी। दोस्तों, अगली सुबह दीपक ने सोचा, आखिर माजरा क्या है? मामी क्यों इस तरह का बर्ताव कर रही हैं? दीपक जितना सोचता उतना ही वो उलझ जा रहा था। रात खाना खाने के बाद दीपक बिस्तर पर लेटा तो मामी ने आवाज़ दी। वो उठकर गया तो चौंक गया। मामी सिर्फ और सिर्फ पेटीकोट पहने नहा रही थी। उस दिन चागा छाप देख रहा था। अब
देख ले, कहते हुए दोनों हाथ पकड़कर उसने सामने कर दिए। अरे मामी, क्या कर रही हो आप? दीपक ने ये कहते हुए बाहर भागना चाहा, मगर मामी ने उसे नीचे गिरा दिया। थोड़ी देर में मामी भांजे का रिश्ता तार तार हो गया। दीपक उस दिन पहली बार किसी भी औरत के पास आया था। वो शर्मिंदा था, मगर मामी ने एक झटके में इस संकट को दूर भगा दिया और कहा, देख बाबू, मुझे बच्चा चाहिए और तेरे मामा नहीं दे सकते हैं। तू मुझे दे सकता है, मगर ऐसा करना गलत होगा। दीपक बोला, मुझे खानदान चलाने के लिए एक औलाद चाहिए। तेरे मामा तो बस रोटी कपड़ा मकान दे सकते हैं, इसके अलावा भी कुछ चाहिए वो तुम दोगे। इतना कहकर मामी ने उसको बाहर भेज दिया। उसके बाद से जब भी मौका मिलता, मामी दीपक के साथ काम चला लेती, या यूँ कहें कि उसे इस्तेमाल कर रही थी। मामा सब कुछ जानते हुए अनजान और चुपचाप थे। कहा नहीं जा सकता, मगर हालात ने उन्हें एक बेटी का पिता बना दिया। दोस्तों, ये कहानी किसी न किसी सोर्स के माध्यम से ली गई है, जो मैं आपको सुना रहा हूँ। आइए बढ़ते हैं कहानी में आगे की तरफ। इस दौरान दीपक ने अपना तबादला पटना के पास करा लिया। पटना में रहने पर घर से आना जाना होता था। छोटे मामा के यहाँ जाने से उसे नफरत सी हो रही थी। दूसरी ओर मामी एकदम सामान्य थी, पहले की तरह हंसमुख और बिंदास। एक दिन दीपक की माँ को मामी का फ़ोन आया। मामी ने जब दीपक के बारे में पूछा तो माँ ने झट से उसे फ़ोन पकड़ा दिया। मामी से बात करते हुए दीपक ने कहा, मामी प्रणाम, कैसी हो? दीपक ने पूछा तो वो बोली, मुझे भूल गए हो क्या लल्ला? छोटी ठीक है, दीपक ने पूछा तो मामी बोली, बिल्कुल ठीक है, वो अब की बार आओगे तो उसे भी देख लेना। अब की बार तुम्हें आलू बड़ा खिलाएंगे, तुम्हें खूब पसंद है। दीपक ने हाँ करते हुए फ़ोन काट दिया। इधर दीपक की माँ जब छोटी मामी का बखान करती थी तो वो मामी को याद कर रहा था, जिन्होंने उसका आलू बड़े की तरह इस्तेमाल किया था और फिर कचरे की तरह कूड़ेदान में फेंक दिया। दोस्तों, औरत का यह रूप उसे अंदर से ही कचोट रहा था। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगली कहानी के साथ आपके इसी चैनल पे मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और कहानी का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।